वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। मंगलवार को नगर पंचायत नई बाजार कार्यालय पर कई मोहल्लों से पहुंचे नगरवासियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। साफ सफाई व चरमराई पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। इस दौरान नई बाजार की जनता ने सपा के चेयरमैन विजय सोनकर को जमकर लताड़ा। कहा कि मोहल्लों में महीनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। साफ सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। शिकायत के बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। नगर पंचायत कार्यालय में पहुंचकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। इस दौरान मुस्लिम मोहल्लों से पहुंचे लोगों ने कहा कि अब आपसे कोई उम्मीद नहीं है, न तो पानी चाहिए और न ही साफ सफाई जैसी कोई व्यवस्था। मुस्लिम महिलाओं व पुरुषों ने कहा कि अब उन्हें भाजपा से उम्मीद है। अब हमसे आपको कोई उम्मीद नहीं है, न पानी चाहिए आपसे, न तो कोई उम्मीद है हमें। जब मिला ही नहीं क्या करें? बीजेपी की तरफ से कोई सहयोग अगर मिलेगा तो दिलीप चेयरमैन से मैं इन्हीं से गुहार लगाऊंगा। काफी दिनों से नगर पंचायत नई बाजार के मोहल्लेवासी समस्याओं से जूझते पूरी तरह परेशान हो गए थे। आज ही जाकर बड़ी संख्या में आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और चेयरमैन नई बाजार विजय सोनकर का घेराव कर दिया। मोहल्लेवासी नगर पंचायत नई बाजार व चेयरमैन विजय सोनकर पर इस तरह आक्रोशित थे कि चेयरमैन को दिन में ही तारे दिखने लगे और वह पसीना पसीना हो गए। सच्चाई का सामना नहीं कर पाए तो खुद चेयरमैन विजय सोनकर जनता से भिड़ गए। आप भी देखिए। नगर पंचायत नई बाजार के कई मोहल्लों में सुरसा की तरह मुंह खड़ी समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में जनता नगर पंचायत नई बाजार कार्यालय पहुंची थी। यह वह जनता थी जो काफी समय से पेयजल, साफ सफाई जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं से परेशान थी और कहते कहते थक गई थी। आखिरकार इस जनता के सब्र का बांध जवाब दे गया। बड़ी संख्या में पहुंचे मोहल्ले वासियों के बीच जब नगर पंचायत नई बाजार के चेयरमैन विजय सोनकर पहुंचे तो जनता उनके सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। अन्य प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब समूचे यूपी में रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान कर दिया है। सीएम का यह आदेश आते ही भदोही जिला प्रशासन भी अब सक्रिय हो गया है। रात 9 बजे के बाद सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। आदेश में साफ कहा गया है कि 9 बजे के बाद से सड़क पर बेवजह न घूमें। बाजार व दुकानें 9 बजे तक हर हाल में बंद कर दिए जाएं। आपको बता दें कि भदोही जिले में पिछले काफी समय से एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। L2 अस्पताल भी मरीजों से पूरी तरह खाली हो गया है। वैक्सीनेशन के लिए केंद्रों पर भीड़ उमड़ रही है। इसी बीच यह आदेश आ गया। मवेशी चराने निकले दुर्गागंज इलाके के रामनगर गांव निवासी तुलसीराम पाल नदी में समा गए थे। उनका शव जब पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो खुद परिजन लाश की तलाश में जुट गए। यहां तक कि ग्राम प्रधान राजेश पेंटर ने ड्रोन से भी शव की तलाश कराई थी। शव मिलने की उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन परिवार व गांव के साहसी युवकों ने कार के ट्यूब के सहारे नदी को छान मारा। मौके वारदात से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर तुलसीराम पाल के शव को साहसी युवकों ने बरामद कर लिया, जहां पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार को भाजपा से औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने अपने फेसबुक पेज पर दूसरा बड़ा पोस्ट किया है। किए गए पोस्ट में भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने कहा कि उनकी अंतिम यात्रा भाजपा में ही रहते निकलेगी। कुछ लोगों ने पोस्ट को गलत समझ लिया और कई राजनीतिक दल उनसे संपर्क करने लगे। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले दीनानाथ भास्कर के एक पोस्ट ने भदोही जिले की राजनीति में
भुजाल मचा दिया था। अब उन्होंने दूसरे पोस्ट में कहा है कि भाजपा में मैं हूं और आगे भी रहूंगा। उन्होंने कुछ मीडिया की खबरों पर भी सवाल खड़ा किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि जो भी राजनीतिक दल मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वह गलत है, उनको मुझसे संपर्क नहीं करना चाहिए। किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह जिला प्रशासन के रवैये से काफी आहत हैं, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। मंगलवार को भदोही शहर के दरूपुर मोहल्ले में भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल के आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू हृदय सम्राट, राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक व पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल स्वर्गीय बाबू कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप गुप्ता, विनीत बर्नवाल सहित रविंद्र दुबे, अजय दुबे, लालता सोनकर आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान मौजूद लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। श्रद्धांजलि सभा में चेयरमैन अशोक जायसवाल ने कहा कि हम सभी ने अपने देश का एक रत्न खोया है। मंगलवार को भदोही जिले की समस्त बीसी सखियों ने सीडीओ कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। एक पत्र सौंपते हुए कहा कि बीसी सखी में चयनित होने के बाद ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। कहा कि हम सभी चयनित बीसी सखी को एक पेमेंट बैंक से संबंध किया गया है। कहा कि जो सखियों को डिवाइस दिया जा रहा है वह बेहद घटिया और उसकी कीमत भी अधिक है, जो सरासर शासनादेश का उल्लंघन है। कहा कि कंपनी द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि अगर डिवाइस नहीं लिया गया तो सभी बीसी सखियों को इस्तीफा देना होगा। इस मौके पर मनोरमा, श्वेता देवी, चंदा गौतम, दीपा श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में बीसी सखी सीडीओ कार्यालय पहुंची थी। भदोही जिले में आने वाले दिनों में बादल युक्त मौसम के साथ साथ गर्मी के साथ धूप भी सताएगी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई चेतावनी के मुताबिक अच्छी धूप होने से दिन में तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं रात में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा जाएगा। आगामी सप्ताह में अचानक बारिश का मौसम भी बन सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने मंगलवार को भदोही शहर के नई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई बाजार की साफ सफाई व्यवस्था बेहद बदहाल मिली है। वहीं आधा दर्जन कर्मचारी नदारद मिले हैं, जिसमें स्वीपर गौतम कुमार, एएनएम वंदना कुमारी, सरिता देवी, रीता गुप्ता, बिंद्रावती देवी, सुमन यादव अनुपस्थित पाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू मिश्रा को सभी नदारद मिले कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया है। निरीक्षण से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई बाजार में हड़कंप मचा रहा। उधर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए कुछ मरीजों ने बताया कि इसी तरह अक्सर डॉक्टर सहित कर्मचारी लापता रहते हैं, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। दोपहर 12 बजे शौच के लिए घर से निकला किशोर लापता हो गया। किशोर के लापता होने की सूचना से परिजनों सहित गांववासियों में सनसनी फैली हुई है। इस संबंध में भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस भारी नई बस्ती निवासी कृष्णचंद्र मौर्य ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा कि उसका बेटा शुभम कुमार मौर्य अकेले घर से गाँव के पोखरे की तरफ शौच के लिए गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। काफी खोजबीन की गई। किशोर आसमानी रंग का टी शर्ट व ब्लू रंग का हाफ पैंट पहने हुए है तथा पैर में काले रंग की चप्पल है। उसका रंग गोरा है, कद काठी सामान्य है। भदोही कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बेटे के तलाश की मांग की है। मंगलवार को भदोही जिले के 3 दरोगा व 1 मुख्य आरक्षी चालक सेवानिवृत्त हुए हैं। सभी को एसपी कार्यालय में समारोह आयोजित कर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने विदाई दी और उन्हें उपहार भी भेंट किया है। एसपी कार्यालय में एक सादा समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उप निरीक्षक इंद्रदेव त्रिपाठी, हरीश सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह व मुख्य आरक्षी चालक नागेंद्र देव पांडे पुलिस विभाग में लंबी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त
हुए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों को उपहार देते हुए कहा कि आप सभी ने अपने जीवन का अमूल्य समय पुलिस विभाग को दिया। इस दौरान आप अपने परिवार से दूर भी रहे। अब सेवानिवृत्ति के बाद सभी अपने को नए कलेवर में ढालेंगे। इसी तरह उप निरीक्षक हरीश सिंह के सेवानिवृत्त होने पर सीतामढ़ी चौकी पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जहां इंस्पेक्टर कोयरौना मोहम्मद खुर्शीद अंसारी के नेतृत्व में विदाई दी गई। संक्रमण काल में भदोही शहर के L2 अस्पताल में अपनी सेवा देने वाले स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे आदि कर्मियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र देते हुए अस्थायी समायोजन की आवाज बुलंद की है। सौंपे गए पत्र में महाराजा बलवंत सिंह L2 अस्पताल के संविदा कर्मियों ने कहा कि बगैर कोई नोटिस दिए जुलाई 2021 को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई, जिससे उनके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। कहा कि संक्रमण काल के दौरान जान हथेली पर लेकर सेवा की गई है। पत्र देते हुए समायोजन की मांग की गई है। इस मौके पर प्रेरणा कुशवाहा, आशुतोष कुमार, राहुल, अंजना व संदीप पांडे आदि कर्मी मौजूद रहे। मंगलवार को ज्ञानपुर ब्लॉक के पूरे गड़ेरिया की मंजू देवी, भिदियुरा की रीता, पूरे गड़ेरिया जयसिंहपुर की सोनू मौर्य व लखनऊ की सुषमा देवी ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नियुक्ति को स्थगित किए जाने की मांग की है। कहा कि सभी कई वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्यरत हैं। अचानक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति की नोटिस दे दी गई है। कहा कि इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका भी दाखिल है। कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी नियुक्ति के लिए 15 अगस्त 2021 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने नियुक्ति को स्थगित किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 5 दिसंबर को आगमन को लेकर समाजवादी पार्टी के निवर्तमान भदोही जिला अध्यक्ष विकास यादव ने जिलाधिकारी आरका खौरी से मुलाकात करते हुए एक पत्र सौंपा है। पत्र में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, अग्निशमन जैसी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की मांग की गई है। कहा कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस फोर्स भी मुहैया कराई जाए। साथ ही निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने बताया कि निर्वाचन बूथ के आपत्ति का मंगलवार को आखिरी दिन था। ऐसे में भदोही, औराई व ज्ञानपुर में जो बूथ की दूरियां 2 किलोमीटर से दूर है, उन बूथों की दूरी को कम किए जाने की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के भगेड़ू राम ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उसे कृषि आवंटन मिला है। उसी भूमि पर झोपड़ी, नाद, खूंटा डालकर वह रहता है, जिसे विपक्षी द्वारा जबरन उखाड़कर फेंका जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज दी जाती है। शिकायती पत्र देते हुए भगेड़ू राम ने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में तैनात स्वीपर एजाज हुसैन ने जिलाधिकारी सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए अस्पताल के CMS के शाह पर घर गृहस्थी का सामान फेंके जाने का आरोप लगाया है। पत्र देते हुए कहा कि अस्पताल में कई अन्य कर्मी रहते हैं, लेकिन उसे निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में सुविधा शुल्क मांगे जाने का आरोप लगाया है। कहा कि अगर रहना है तो सुविधा शुल्क देना होगा। पत्र देते हुए एजाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि उसका सामान जबरन फेंका जा रहा है। वह टीन सेट डालकर अपने बच्चों के साथ रहता है और अस्पताल में स्वीपर का काम करता है। अधिकारियों से एजाज हुसैन ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कालीन नगरी भदोही जनपद में मंगलवार को मटकी फोड़ प्रतियोगिता की धूम रही। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है। मंगलवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुरियामा इलाके के छनौरा गांव में भदोही के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसी तरह असनाव के खिमहीपुर में भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें बच्चों ने खूब धमाल मचाया। उधमा माफी में भी ग्रामीणों की मौजूदगी में हाड़ी फोड़ी गई। ज्ञानपुर के गिरधरपुर में भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता की धूम रही। यहाँ भी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सीखापुर शिव मंदिर के समीप हाड़ी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहाँ गांव के लोगों ने इस पर्व को खूब लुत्फ उठाया। दूसरे दिन भदोही जिले में जन्माष्टमी की धूम रही। भदोही विकासखंड के पिपरिस गांव में रात में लोगों ने डीजे की धुन पर खूब धमाल मचाया।
मंगलवार को ज्ञानपुर मदरसा मोहम्मदिया अनवारुल उलूम पुरानी बाजार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य आशुतोष सिन्हा का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि मदरसे के आधुनिकीकरण के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। अभिनंदन समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता मदरसा के अध्यक्ष शकील खान ने किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन ज्ञानपुर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, मोहम्मद इरशाद खान, बच्चन पाल, मनोज श्रीवास्तव, प्रदीप रावत आदि मौजूद रहे। संक्रमण काल में विशंभर नाथ की मौत हो गई थी। संक्रमण के चलते विशंभर नाथ की मौत के बाद परिजनों के सामने रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। ऐसे में डीह ब्लॉक के ग्राम सभा राम किशुनपुर बसही में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होना है, जहां लगातार स्वर्गीय विशंभर नाथ के बेटे राजकुमार जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए नियुक्ति में वरीयता दिए जाने की गुहार लगा रहा है। मंगलवार को भी मृतक आश्रित राजकुमार ने डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। एक और जहां संभावित तीसरी लहर को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड पे है, तो वहीं भदोही जिले के वैक्सीन केंद्रों पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। ऐसी ही कुछ लापरवाही का नजारा मंगलवार को गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला है। सुबह 8 बजे से ही वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन केंद्र पर पूरी तरह नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई। न तो शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा था और न ही अधिकतर लोग मास्क लगाए हुए थे। बावजूद जिम्मेदार पूरी तरह लापरवाह बने हुए हैं। शासन से स्कूल खोलने का आदेश मिलते ही ग्राम सभाओं के प्रधान पूरी तरह अब सक्रिय हो गए हैं। स्कूल की साफ सफाई व सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है। मंगलवार को कुछ ऐसा ही नजारा भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला में देखने को मिला है, जहां ग्राम प्रधान दिनेश पाठक प्राइमरी पाठशाला नेवादा कला का सैनिटाइजेशन कराते नजर आए। इस मौके पर अध्यापक संतोष कुमार यादव, विशाल पाठक, संतराम, रंजना सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। मंगलवार को विकासशील इंसान पार्टी ने जिला कलेक्टर पर पहुंचकर राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। पार्टी के जिला अध्यक्ष रामपति केवट के नेतृत्व में पहुंचे 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने गौड़, मल्ला, माझी, पासी, मछुआ समुदाय के हक के लिए आवाज बुलंद की है। पत्र में कहा कि भदोही जिले में 1000 आवास बनाकर आवास विहीन मछुआरों को दिया जाए। मत्स्य विभाग में मछुआ समुदाय के लोगों को वरीयता देते हुए 50% स्थान आरक्षित किया जाए। इसी तरह सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग व मत्स्य विभाग में बेलदार, धीवर, कहार, मल्लाह के पद पर निषाद, केवट, बिंद, कहार जैसे जाति को प्राथमिकता दी जाए। पत्र देते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर बंशीधर, विजय कुमार केवट, रामाशंकर निषाद, रामलाल बिंद मौजूद रहे। भदोही जिले की खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाला सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें पूरी तरह निष्पक्ष, बेबाक व भरोसेमंद है। हम खबरें छिपाते नहीं, दिखाते हैं, डंके की चोट पर सच कहते हैं। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।